जो कहे भी जो पैसे देता है मंदिर में नाम लिखवा देता है, पर कईयों का ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈयों का पैसे लेने के लिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ करना पड़ा मनु पंप समझ लो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत मतलब भाई बहुत बढ़िया है फलाना है टुकाना है जदी वो पैसे जम्पा दे कड्डा कोई धार्मिक कामों वास्ते काम करने के लिए भी हमें उसने इतने दे दिए उसने इतने दे दिए तेरा नाम बहुत अच्छी तरह लिखा जाएगा पेपर में उसमें कहीं ना लिखा वो गुस्सा करें ये भी है मतलब धार्मिक ठीक है वो तो आपने जो कहा ना आपकी बात में आपकी बात का जवाब है कि ये दान नहीं है ये तो उगाही है फिर भी थोड़ा बहुत पुण्य तो मिलता ना जितनी बात था चलो हम ये सस्ता कह रहे चलो गौशाला का जुड़े हमारे तो जाने तो पड़े ही हैं और चलो मंगने भी पड़ा है तो जो आप ये पैसे लेने जाते हो ना आप ये दान नहीं है ये तो उगाही करने जाते हो आप वो तो देना बंद कर देंगे सारे नहीं पर सर उनकी बात भी ठीक है कि जैसे कभी मंदिर बनाने के लिए या ऐसे इकट्ठा करते हैं जाके चंदा तो इसका मतलब फिर वो आपका उसमें काउंट नहीं होएगा कि आपने मंदिर के लिए पुरुषार्थ किया या ऐसे। जी भगवान पता नहीं किन बातों में खुश है ये तो अपने मन को बहलाने की बातें हैं दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बट सर जैसे हमारे कोई पुराने मंदिर है या कुछ है उनकी संभाल करना भी तो हमें जरूर अच्छी बात है। नहीं तो वहाँ पत्थर लगवा के थोड़ी संभाल होती है उसकी। नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि अब कई लोगों का मन नहीं होता तो उनको थोड़ा सा निकलवाने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं अगर सब तो अपने मन से दान नहीं करते होंगे ना। नहीं अगर ये काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिरों के रखरखाव की आप पहली तो बात ये है कि ये मंदिरों का प्रचलन शुरू कब हुआ ये भी सोचने वाली बात है। हमारे वैदिक युग में तो मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। भगवान कई मंदिरों में था ये बहुत गहरा विषय है इस पर चलेंगे तो बात कुछ और की और कहीं के और कहीं पहुंच जाएगी। तो मंदिर तो अस्तित्व में जो आए हैं वो बहुत लेट आए बहुत बहुत लेट आए और अब ये मंदिर मस्जिद इनका इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए नहीं होता इनका इस्तेमाल राजनीति के लिए होता है। अब ये राजनीति के अड्डे हैं ठीक है ना। तो इस विषय को ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये किसने कहा कि भगवान मंदिर में ही रहते हैं। भगवान तो ईशावास्यम इदम सर्वम हर जगह विराजमान है। भगवान वो कौन था धन्ना जाट उसको खरल का बट्टा दे दिया था पंडित ने जाते जाते कह रहे यही है और उसने उसी में ही भगवान प्रकट कर लिए थे। तो मैं थोड़ा सा इन बातों से अलग विचार रखता हूँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इसके ऊपर। सर आप अलग स्टेज वालों की बात करते हो ना लेकिन जो जनरल पब्लिक है एक एटलीस्ट मंदिर में ही जाकर उन्हें 2-4 मिनट के लिए कुछ थोड़ी देर के लिए तो पॉजिटिव होते हैं है ना। मैं कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा कहा ये बात कि हर चीज़ का अपना महत्व है। दुनिया के अंदर जो कुछ भी है जो कुछ भी हो रहा है वो बेमतलब कुछ नहीं होता। हर चीज में कोई ना कोई मतलब है। ये जो सामाजिक विद्वेष भी है इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है बेअर्थ कोई चीज नहीं है दुनिया में। कहीं कलह हो रही है कहीं मारकाट हो रही है
कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये भी बेवजह नहीं है। संसार का नियम ही ऐसा है। संसार में कोई भी काम बिना मतलब से नहीं होता, क्योंकि संसार का चलाने वाला कौन है? ईश्वर। तो अगर हम संसार में दोष निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर में दोष निकालते हैं। ईश्वर का कोई भी काम दोषपूर्ण नहीं होता। तो ठीक है, मैं ये तो कभी भी नहीं कहता कि मंदिर जाना गलत है, पर मंदिर के नाम पे बहुत कुछ गलत होता है, ये मैं जरूर कहता हूँ। राजनीति भी हो रही है। के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारों के नाम पे, चर्च के नाम पे। चर्च के नाम पे देखिए आप, पता नहीं क्या क्या हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, 18 तरह की तो चर्च बनी हुई है, चर्चों की संस्थाएं बनी हुई हैं। तो सभी जगह यही हाल है। जो जब धर्म राजनीति से प्रेरित, मैंने एक वर्ड यूज किया था, जो राज ऋषि थे वो धर्म का आचरण करते थे, वो राज धर्म के अनुसार करते थे। जो राज अपना शासन था वो धर्म के अनुसार करते थे। आज धर्म राजनीति के अनुसार होता है, ये गड़बड़ है। फर्क पड़ गया जी। ये तो प्रधान बनने पर प्रधान पार्टी देता है, मैं प्रधान बन गया। पहले प्रधान तक्के से बनाए कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ में तो ये अम्बाला क्लब का इलेक्शन देखते हैं, जब होता है पूरा हिंदुस्तान उड़ा हुआ होता है यहाँ। बिल्कुल। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा ना, जिसके कारण इतनी परेशान हो रहे हैं लोग। बाकी पॉलिटिशियंस की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, हम तो अम्बाला क्लब की बात कर। एक छोटी सी इकाई है, एक छोटी सी यूनिट है। खैर, हमें अपना गीता जी के ऊपर चिंतन मनन करते रहो, इन बातों से कुछ नहीं लेना देना, बेकार के विषय हैं और खाम खा की डिबेट है। नारद भक्ति सूत्र में आता है ये बात कि कभी भी वाद विवाद में ना उलझे। चिंतन करें, चर्चा करें, पर वाद विवाद नहीं करें। ये नारद भक्ति सूत्र में आता है। प्रॉपर फ्रेज जो है संस्कृत का श्लोक, वो मुझे याद नहीं आ रहा। नास्ते अवलंबो वादः, कुछ इस तरह का था, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। सर वैसे आपने अपने नोट्स कैसे बनाए? क्या मतलब? जो गीता के ऊपर आपने नोट्स बनाए वो कैसे, मीन्स जैसे मान लो एक बुक पढ़ी, उसमें से अच्छा अच्छा कलेक्ट करते गए, फिर ऐड ऑन किया, कैसे बनाए आपने नोट्स अपने? उसमें तो मैं बहुत काम करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तभी पूछ रही हूँ ना कि जैसे नोट बुक्स में मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसके ऊपर थोड़ा इजी होता होगा मेरे ख्याल से करेक्शन करना, या मैं नहीं? हमेशा टाइप ही करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, वो क्योंकि ज्यादा इजी। किसी टाइम अगर भगवान ने चाहा कुछ हुआ तो मैं उस टाइम पे टाइप करने से बच जाऊंगा। मैं इसलिए अभी से टाइप करता हूँ, एक तो अच्छा टाइम पास हो जाता है ना। बेकार की बातों में नहीं लगते। आप काफी टाइम से कर रहे होगे ना ये? हाँ जी, मेरी रुचि भगवत गीता में शुरू हुई थी, आज से थी तो बहुत बहुत पुरानी, पर 9-10 साल पहले काफी बढ़ गई थी, और 6-7 साल पहले बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। हम्म। तो और स्वामी अब विवेकानंद जी ने जो गीता के ऊपर पूरी व्याख्या करी हुई है, पूरी बुक है क्या? नहीं, अच्छा। वो तो उन्होंने तो तो
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उन्होंने तो अलग अलग पुस्तकें उन पे लिखी हैं। मैं तो बहुत बहुत ऑथर्स हैं मैं जिनको फॉलो करता हूँ, बहुत सारे ऑथर्स। मैं नाम गिनाने बैठ जाऊँ 20-25 निकल आएंगे। बढ़िया होगा। नहीं, फिर आप जैसे आपको जो चीज अच्छी लगती है आप ऐड ऑन करते जाते हैं अपने ऐसे। हाँ, मैं और पहले कुछ अपना पहले कुछ अपने मन में आता है। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ मैं श्लोक का। ओके। इसके एक्सप्लेनेशन का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया, फिर कुछ कहानी याद आ गई, कहानी डाल दी, कहीं से कुछ उसके ऊपर और अच्छा कुछ मिल गया वो डाल दिया, तो ऐसे ऐड ऑन करता चला। बेसिक स्ट्रक्चर तो आपने पूरी गीता का एक बारी 18 अध्याय के कर चुके हुए हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। सर अगर आप ऐसे कहोगे तो मेरे को समझ नहीं आती मैं कौन से पताल में चली जाऊं। ठीक कह रहे हैं अंजू जी, बिल्कुल। ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। नहीं, आप ही ने बताया था ना कि 7 नीचे है, 7 वो है हमारे लेवल, वो जमीन पता नहीं कौन से लेवल के, इसके नीचे कितने लेवल हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि कौन से मेरे नंबर आएगा। बहुत जोर से हंसा दिया आपने। अंजू जी की और जयगोपाल जी की ड्यूटी हास्यासन की है। नहीं, मैंने बेसिकली मेरे ख्याल मैंने 7वें अध्याय तक तो काफी काम किया होगा, क्योंकि मेरा शुरू का एम ये था कि गीता जी को 3 पार्ट में मैं बुक की शेप में लिखूंगा, कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जी, मैंने 6-7 चैप्टर पे काफी काम किया। अच्छा, पहले 7 चैप्टर थे। हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत ही आप बाकी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सच में। इसी तरह एक चीज और है कि जब मैं अब जैसे जो भी चैप्टर किया हुआ भी है, मैं जब दोबारा जाता हूँ उस पे, तो मुझे उसमें बहुत कमियां नजर आती हैं। ये चीज ही ऐसी है ना। हाँ जी, तो ऐसे लगता है ये भी मिस रह गया था इसमें, ये भी मिस हो गया था, ये हम भी। लोग भी ये मेरे ख्याल है ये 3rd चैप्टर भी हमने 2 बार किया है, 4th भी एक बार पहले कर चुके हैं, अब 2nd टाइम आप करा रहे हो। लेकिन अभी भी क्या ऐसे ही लगता है कि जैसे पढ़ा ही नहीं है, ये तो पहली बार ही कर रहे हैं, ये वाली चीजें पहली बार ही। वो तो क्योंकि बुक में निशान लगे हुए हैं तो पता है कि हाँ हम कर चुके हैं, जी बट जी ऐसे ही लगता है कि पहली बार कर रहे हैं। आप इसमें एड ऑन, आप इसमें बताते भी ज्यादा डिटेल से हो और नई बातें बताते हो, तो इसीलिए भी लगता है क्योंकि सिर्फ आप खाली वो नहीं बताते ना भाई इसका अर्थ ये है, आप तो इसके ऊपर चर्चा कहनी चाहिए या मनन जो भी है वो बताते हो, पूरा एक्सप्लेन करते हो, तो अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम बोल नहीं पाते सर कुछ, आप कहते हो ना कुछ बोलो, सुनने से फुर्सत नहीं है, बोले कैसे। नहीं, पर फिर भी जो सोना है उसके ऊपर बात की जा सकती है, तो थोड़ा उसमें ये होता है कि हम जो सोना है ना, वो थोड़ा हमारे मन में अच्छे से बैठ जाता है जब हम उस पर बिल्कुल बात। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सिर्फ उद्देश्य तो सिर्फ इतना रहता है कि अगर उस पर बात होती है ना, हाँ जी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है जो आप कह रहे हो ना, कि किसी श्लोक पर मैं दोबारा जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो इसमें तो भी बहुत कुछ था जो ना तो या तो याद नहीं रहा है या मिसिंग है, तो इस तरह से होता है। पर जी जब चर्चा की हुई होती है तो फिर वो बैठी होती है दिमाग में बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई जैसे स्टोरी होती है ना, स्टोरी तो याद रह जाती है,
ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन या उसकी चीज वो बेशक ऐसे लगे कि हाँ, क्योंकि पूरी गीता में मेरे को ऐसे लगता है कहा तो भगवान जी ने एक ही बात को डिफरेंट तरीके से और अलग-अलग एग्जाम्पल से बताने की हमको समझाने की कोशिश की है। तो बात तो वही है कि निष्काम कर्म करना है, हर चीज भगवान को सौंप देनी है। इसी चीज के वेरिएशंस ही है ना, देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल वही ना कि उन्होंने ज्ञान तो सारा का सारा दूसरे चैप्टर में जो था वो दे दिया था, हाँ जी। एक कैप्सूल बना के अर्जुन के मुंह में डाल दिया था सारा। तो वही है, स्टोरीज याद रह जाती हैं, यही हमने सुननी है। आपकी आपकी मेहनत का फल हम ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं नहीं, ये भाव ना तो मेरे मन में होता ना आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना स्वार्थ भी है, जैसे मैं कहा करता हूँ। आपके माध्यम से ही सर मुझे आपका सीखने को मिलता है, और कोई बात नहीं। मैं खुद इस चीज को, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, जब मैं 2019 में बीमार हो गया था तो मेरा गीता जी से संपर्क काफी टूट गया था, और बहुत टाइम तक, लगभग 1 साल तक मैं डिस्कनेक्टेड रहा। डिस्कनेक्टेड इन द वे कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं सुनता नहीं था या पढ़ता नहीं था, सुनता पढ़ता मैं लगातार रहा हूँ। मतलब गीता जी से टच नहीं मेरा छूटा, हाँ बट जी। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल कट गया था। और वो मुझे चीज बहुत फील होती थी, बहुत हर्ट करती थी। तो बस ये भगवान जी की कृपा हुई, इस ग्रुप से जुड़ गए, वो फिर कनेक्शन फिर शुरू हो गया। तो मैं मेरे मन में ये कभी भाव नहीं आता कि भाई मैं आपको कुछ बताने के लिए कर रहा हूँ या कुछ तो नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, हम मिल के जब बात करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है, उससे सबको फायदा होता है। वो इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, और उसका असर कम ही होता है मेरी बात में। कभी कभी होता है। और हम उसमें ऐड ऑन तो नहीं कर सकते अपने संशय, तो संशय पूछते हैं, मतलब मेरा बेसिकली, बाकी एड बाकी ऑन का ना मैं भी हो, अपना वो जो बोलती हूँ बात कई कि बार संशय पूछ लेती हूँ, ऐड ऑन तो क्या ही करने के लायक ही नहीं हूँ। नहीं, एड ऑन की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो हमने जैसे कुछ सुना, कुछ अच्छा लगा, उसको हम रीट्रेट करते हैं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, फिर उसके बारे में बात छिड़ जाती है। ऐसा नहीं जी। है, जरूरी नहीं संशय वाली बात होती। हाँ जी। कई बार मैं कोई भी लाइन इतनी अच्छी, अब जैसे मेरे को एक दिन याद आ रहा है, ओ, गीतांजलि बहन ने बोला था, मैंने एक बात कही थी कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं कि क्योंकि हमारी एक इच्छा पूरी हो गई, इसलिए थोड़े दिन देर के लिए हमें आनंद मिलता है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि नहीं, वो आनंद इच्छा पूरी का होने के कारण नहीं होता, कि वो आनंद इसलिए होता है कि उस समय के लिए इच्छा का अभाव हो जाता है। और ये मेरे लिए एक रेवलेशन थी। और जब मैंने ग्रुप पे शेयर की तो गीतांजलि बहन ने तुरंत खत्म होने के बाद तुरंत इसको रिट्रीट किया, और अब ये बस गई है दिमाग के अंदर। ठीक है ना? तो मैं हमेशा जो चर्चा करने की बात करता हूँ वो यही है कि कुछ जो भी चीज खास लगे, जो भी चीज अच्छी लगे, उसको डिस्कशन में अगर हम लाते हैं तो वो रीइंफोर्स करती है हमारे थॉट प्रोसेस को। ये है मतलब मेरा कहने का। आज बच्चा पार्टी बिल्कुल चुप रही है। बच्चा बड़े तो पार्टी हमारे कुछ पूछना है, कहना है? पूछ लेते हैं। अंशदीप, अंशदीप भी बहुत अच्छा वक्ता बनेगा सर, देखना बड़ा होके।
इसको काफी अच्छी कमांड है। क्या करोगी? हाँ अब हमको बच्चा पार्टी में क्या करोगी? अच्छा जी। क्या कहे, बच्चे नहीं हो ना तुम अभी, तुम बड़े हो ना। मैडम बच्चे बोल दिया करो कि बच्चे, लेकिन ना बच्चा पार्टी ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अल्लाह से मेरी खिंचाई हो गई। सर इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ अर्शदीप की कि ये इंडिविजुअल्स हैं, हम इन्हें किसी भी उसमें ना छोटा नहीं समझ सकते, मतलब अपने से छोटा, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल है ना वो भी यही कहते हैं कि दीज आर द सोल हु हैव लिव्ड मेनी इयर्स बिफोर। तो कोई भी छोटा नहीं है, हर एक का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन रहता है, तो सिर्फ साइज से ही छोटे हैं, वैसे छोटे नहीं है ये तो। नहीं, एक चीज देखिए कि जब ये लोग हमारे ग्रुप पे बैठे हैं तो ये छोटे तो रहे ही नहीं, है ना। इस ग्रुप पे बैठने के अधिकारी अगर ये इस उम्र में हो गए हैं तो छोटे तो है ही नहीं। हम जाके बुढ़ापे में बैठने लगे हैं यहाँ पे, ये देखिए ना। बिल्कुल सही सर। बट ये बच्चा पार्टी तुम्हें वैसे प्यार में ही कहा जाता है, कोई ये नहीं कि तुम्हारे कोई कटाक्ष किया जाता है। इसको इस तरह से ना लो जिस तरह से तुम ले रहे हो, बाकी ठीक है। नहीं पर अच्छा है उसने कहा है तो ठीक है, ध्यान करेक्ट भी रखना करते रहना ध्यान, चाहिए। हाँ, अगर किसी को इस तरह की बात हर्ट करती है तो कोर्स करेक्शन। सर एक स्कूल है मुनी इंटरनेशनल, हम वहाँ पे 3 दिन के लिए गए थे। इट कहाँ वाज अ कहाँ? काइंड ऑफ वर्कशॉप। दिल्ली में है मुनी इंटरनेशनल स्कूल। ओके। वहाँ पे एक थंब रूल है कि बच्चे आपस में और टीचर्स एक दूसरे को जब भी बुलाते हैं ना नाम के साथ जी लगाते हैं। अच्छा। अगर किसी बच्चे का नाम भी वो बुलाते हैं तो वो जी जरूर लगाते हैं उसके साथ, एंड देन दे स्पीक। वो स्कूल काफी फेमस है, उसको काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है। वहां पर बच्चों के पास टैब है, एंड बेसिकली वो स्लम के बच्चों के लिए स्कूल है। बहुत अच्छे। तो नाम ये मुझे, मुझे बहुत अच्छा मैं लगा था। नाम आपका जो बता रहे हो ना, मैं मुनी मुनी इंटरनेशनल है सर। मुनी, मुनी इंटर, हाँ जी मुनी। MUNI। जी 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 सर, मुनी इंटरनेशनल दिल्ली में है ये स्कूल। तो ये बहुत अच्छा था। वहां पे बच्चों को लैंग्वेजेस अलग से नहीं है, वो बेसिकली साइंस के थ्रू ही दोनों लैंग्वेजेस कराते हैं। ग्रामर कराते हैं तो वो साइंस की बुक से, SST की बुक से ही उनको ग्रामर भी करवाई जाती है। वहां बच्चे ग्रुप्स में बैठते हैं, दे डोंट सिट इंडिविजुअली जैसे नॉर्मली हमारे स्कूल्स में होता है। काफी अच्छा पैटर्न लगा था मुझे वहां का। इट वाज आई मीन रेवोल्यूशनरी काइंड था। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है वहां पे, एंड दे ऑल्सो लर्न अदर लैंग्वेजेस। बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एक्सपेरिमेंट होते ही नहीं है। हम पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से जो चलता आ रहा है उसमें चेंज करना ही नहीं चाहते, इसीलिए इतनी एजुकेशन हमारी डिजेनरेट हो गई है। तो डिफिकल्ट लगता है ना, मतलब इट्स वही बात है कि लोग सही की जगह ना इजी वे आउट चूज करते हैं। वही कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते समस्या को, क्योंकि जी अगर सर। कोई चेंज लाना पड़ेगा तो उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। और कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जी सर। तो अंशदीप, कोई फिर अल्टरनेटिव भी सुझाव ना, तुम्हें कैसे बुलाया जाए? मैं भी यही कहने वाली थी, कोई प्यारा सा नाम दो। हाँ, अंशदीप। सर पूछ रहे क्या बुलाया करें आपको। नहीं सर, वैसे तो मैं अपने बच्चे बोल दिया करूँगी, लेकिन बच्चा पार्टी में बोल करूँगी। लेकिन राना सर जी बोल सकते हैं। हाँ राना सर जी मर्जी बोल सकते हैं। राणा सर जो मर्जी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ये क्या बात हुई?
भाई यहाँ 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 बात तुम्हारी गड़बड़ हो गई देखो। वो ऐसा यहाँ बात गड़बड़ हो गई, तो मैं अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। सॉरी जी। अरे नहीं बेटे नहीं, अच्छी बात है एवरीथिंग बेटा, जो मन में आए एक बार कहना जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा हमने कि तुम इस बात को लेकर, हमें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा, हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं। हम कोशिश इसी कोशिश में है कि हमें अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाएं। इसीलिए तो यहाँ गीता जी की क्लासेस लगाते हैं। अगर यहाँ पे गीता जी की चर्चा करके फिर हम अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ गए, फिर फायदा क्या है। यस सर। तो इसलिए मन में भाव को नहीं लाना कि हमें अच्छा लगा या बुरा लगा। तो हमने जो भगवान को यही कहते हैं, क्योंकि सिर्फ हमको यही कह आवाज आवाज- कट रही है बच्चा। चलो बाकी के ग्रुप मेंबर सुझाएंगे कुछ अच्छा सा नाम, फिर सोच के आएंगे कल। मैं सुझा देता हूँ, हाँ जी, जेन नेक्स्ट। ठीक है ये ठीक है। अनुश्री। हेलो। मेरे ख्याल से उसके उसमें नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।